हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल। नमस्ते दोस्तों, राधे राधे। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। आज है, क्या है आज है फ्राइडे मॉर्निंग। और मैंने ना सुबह ही जब दूध का भोग लगाया था ना, उसी टाइम पर ही मैंने ना ये दाल भिगो दी थी, क्योंकि मेरे पास पालक रखा हुआ है और वो मैंने रात को ही साफ़ कर लिया था। तो अभी मैं बनाऊँगी दाल का पालक। तो चलिए दाल का पालक बनाते हैं। साथ में हर्षित की चल रही है छुट्टियाँ, तो वो कर रहा है इन्जॉय। तो आज हम बनाएंगे दाल का पालक। इस कुकर के लिए भी बड़े सारे कमेंट्स आते हैं कि आपने कहाँ से लिया था। तो ये कोई बड़ी कंपनी का नहीं है, मतलब कि जैसे हॉकिंस है ऐसी बड़ी कंपनी का नहीं है। ये बटरफ्लाई का है और ये मैंने ऑनलाइन ही ख़रीदा था। आज से 4 साल हो गए होंगे मुझे तकरीबन, तब मैंने इसे ख़रीदा था। तो अभी मैंने इसके अंदर दाल डाल दी थी और साथ में मैंने यहाँ पे पालक भी डाल दिया है। साथ में हल्दी और नमक डाल करके, थोड़ा सा पानी डाल करके इसे बॉईल करने के लिए रख दूँगी और 2 सीटी ले लूँगी बस। क्योंकि हमें ना बिल्कुल जो घुटिया हुआ होता है ना, वो ही अच्छा लगता है। घुट जाता है ना बिल्कुल, वो खड़ी खड़ी दाल और पालक होती है ना, तो वो अच्छी नहीं लगती है। तो बिल्कुल घुटा हुआ ही अच्छा लगता है। और हमेशा ही मैं ना गैस से सिलेंडर का जो सिलेंडर है उसको ना ऑन करना ही भूल जाती हूँ। लाइटर से टक टक करती रहती हूँ फिर बाद में उसको ऑन करती हूँ, फिर गैस को ऑन करती हूँ। मेरा यही रहता है। तो यहाँ पे मैंने चढ़ा दी है पालक को और यहाँ पे मैं बोतल वगैरह भरने लग गई हूँ। पानी की कोई कमी नहीं होनी चाहिए, इसलिए इस तरह से भर के रख देती हूँ, ताकि है ना यहाँ से लो और पी लो, ईजी होता है। नहीं तो फिर ढूंढते रहते हैं कहाँ से पानी लो। पहले मैं यहाँ मिल्टन रख देती थी, लेकिन उसका ढक्कन है ना, और उसके जो बॉडी थी ना उधर से थोड़ा क्रैक हो गया, अब ढक्कन भी पूरा टूट गया, तो उसके अंदर है ना मिट्टी वगैरह चली जाती थी। तो अब मैं क्या कर रही हूँ, जो बोतल्स भर के रख देती हूँ, तो ईजी रहता है, यहाँ से उठा करके पी लेते हैं। नहीं तो पानी कहाँ से पिएँ ये सोच करके पानी ही नहीं पीते। अब ईजी रहता है, तो पानी पीना भी ज़रूरी है हेल्थ के लिए। यहाँ पे ना मैंने रख दिया है, आटा लगा लेती हूँ पहले। अभी लगा रही हूँ तड़का, जिसके लिए मैंने ले लिया है तड़का पैन। और मैं जो पालक है दाल का, इसके अंदर घी का तड़का लगाऊंगी। ये देसी घी है, उसके अंदर मैंने डाल दिया है 1.5 चम्मच। और उसके बाद में मैं इसके अंदर हींग जीरा डालूंगी। तो हींग जीरा का तड़का लगता है नॉर्मली, मतलब कि मेन तो यही है, हींग और जीरा। बाकी में से जैसे आप लोग है ना प्याज है, लहसुन है, ये सब खाते हो तो ये भी आप है ना ऐड कर सकते हो। लेकिन मैं लड्डू गोपाल जी को भोग लगाऊंगी, इसलिए मैं नहीं डालूंगी। और साथ में ना ये जो लाल खड़ी मिर्ची होती है ना, ये मैंने डाल दी है। और ये मैंने ना प्लास्टिक की कटोरी रख दी है, लेकिन आप है ना मत रखिएगा, मैं रख देती हूँ, मतलब मुझे दिखा नहीं कुछ, तो मैंने यही रख दी है। और यहाँ पे बस है ना गैस को ऑफ़ कर दिया है। उसके बाद ही मैं इसके अंदर मिर्ची ऐड करूँगी। मिर्ची मैंने नहीं डाली थी बॉईल करते समय दाल को, वो इसी समय मैंने ऐड कर दिया। तो बस यहाँ पर ना जो दाल बनाई थी उसके अंदर मैं इसको ऐड कर दूँगी और एकदम से ना प्लेट को ढक दूँगी, ताकि है ना इसकी जो वो होती है ना खुशबू, तो वो ना इधर उधर ना उड़ जाए। मैं हमेशा स्मेल बोलती हूँ और मेरे ऊपर ना कमेंट आते हैं कि आप स्मेल क्यों बोलते हो तो यहाँ पे है ना
मैं इसको डाल दूँगी और उसके बाद में बस मिक्स कर लूँगी। इतनी अच्छी लगती है ना, ऐसे सिंपल सी दाल है, कुछ भी तड़क फड़क कुछ भी नहीं है, लेकिन इतनी अच्छी लगती है। यहाँ पर मैंने तवा चढ़ा दिया है, घी की बरनी जो है वो मैंने इधर रख दी है तवे के ऊपर, और मैं ना घी ख़त्म करने के उसमें हूँ। मतलब अब कल से, मतलब कल लास्ट दिन है, उसके बाद तो ना पितरों वाले दिन ख़त्म हो जाएंगे। तो सोच रही थी कि घी धानी को मैं धोऊँगी, तो मैं घी नहीं भर रही थी। तो यहाँ पर ना मैंने गाय की, सबसे पहले गाय की 2 रोटियाँ ना मैं बेल ले रही हूँ, और मेरी पलट गई रोटी। तो आज कौन आ रहा है? आज तो कोई नहीं आएगा, कल ही आएंगे पंडित जी। तो यहाँ पर ना गाय की रोटी सेकने डाल दी है मैंने, और ना उसके बाद में मैं ना हाथ की रोटी बनाऊँगी। हाथ की मतलब मुझे ना वैसे हाथ से थप थप करके पानी लगा करके ऐसे सेकने नहीं आती है। तो मैं पता है क्या करती हूँ, अगर आपको भी नहीं आती है ना, तो ये वाली ट्रिक आप ना कर सकते हो, बहुत ही अच्छी ट्रिक है। तो क्या करती हूँ कि थोड़ी सी बेल लेती हूँ, उसके बाद में दोनों तरफ साइड पर ना घी लगा लेती हूँ, और उसके बाद में हाथ से ये ना उंगलियों से इसको बड़ा कर देती हूँ। तो हाथों की छाप पड़ गई, और इसके बाद में जब सेकते हैं ना, तो बिल्कुल ऐसे बनती है जैसे कि हाथ की रोटी ही बनी है। और इस तरह से ना आप कितनी भी पतली रोटी बना सकते हो, और ऐसी करारी करारी रोटी बनती है ना। हर्षित को तो ऐसी रोटियां बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती हैं। हर्षित के पापा को हमेशा सॉफ्ट रोटी चाहिए होती है, और हर्षित को एकदम कड़क रोटियां चाहिए होती है। अलग अलग होता है ना सबका। आज है नेक्स्ट डे, और आज है सर्वपितृ अमावस्या। तो आप सभी को सर्वपितृ अमावस्या की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। और जब ये वाला वीडियो आएगा ना, उस दिन नवरात्रि भी रहेगी, हमारी माता रानी के दिन स्टार्ट हो गए। तो आप सभी को नवरात्रों की भी हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। कमेंट बॉक्स में जय माता दी ज़रूर लिखना। और यहाँ पर मैंने ना भिंडी बना ली है, और अमावस्या है या श्राद्ध है वो हमारी सासू माँ निकालती हैं, तो इसलिए हम नहीं निकालते। मतलब एक ही जगह निकलता है, अलग अलग नहीं निकालते हैं कि मम्मी अलग निकाले मैं अलग निकालूं। एक ही जगह निकलता है। जितनी भी बड़ी पूजाएं होती हैं ना, जैसे कि करवा चौथ हो गई, दिवाली हो गई, होली हो गई, तो इन सब की पूजा हम लोग है ना इकट्ठा ही करते हैं साथ में। और ये होते हैं, ये श्राद्ध है या अमावस्या वगैरह, तो ये मम्मी निकालती, मतलब पापा निकालते हैं, तो मतलब आदमी लोग निकालते ना। तो यहाँ पे मैंने भिंडी बना ली अभी फ़िलहाल। तो हर्षित नहाने के लिए गया है, हर्षित के पापा तो दुकान चले गए हैं, और मैं बस है ना ये क्लीनिंग ही कर रही थी डेली की। सोफ़े वोफ़े के कवर झड़का रहे थे, कल धोंगे सारे। मतलब सारे का मतलब है कि जैसे कर्टन्स वगैरह हैं, ये तो यूज़ में नहीं आते, मतलब टंगे रहते हैं, तो इन्हें मैं धीरे धीरे करके धो लूँगी। लेकिन जो हम जिन पे हम डेली बैठते हैं, उठते हैं, ओढ़ते हैं, तो उनको धोना ज़रूरी होता है नवरात्रों की स्थापना करने से पहले। मतलब चेंज कर दो फिर धो लेना है, तो ऐसे करना होता है। तो इस बार बता, मैंने फ्राइडे को ना बेडशीट भी ना चेंज नहीं करी थी। मैंने बोला कि है ना छोड़ सैटरडे फिर संडे 2 दिन और बिछा करके फिर ना मंडे को ही, मतलब संडे को है ना नवरात्रि, तो संडे को ही चेंज कर। नवरात्रि होती ना, हमारी मम्मी है ना नवरात्रि होते थे ना, तो जैसे ये पितृपक्ष के बाद में जब नवरात्रि आते थे तो पूरा घर धोती थी, धोया मतलब पूरा घर धोती थी, अंदर से बाहर से अच्छे से पोछा पाछी। और जितने भी ओढ़ने के, बिछाने के बिस्तर और ये हुआ करते थे ना, तो इन सबको भी धोया करती थी। तो मैं भी वही रूल फॉलो करती हूँ। तो आप लोग भी कर सकते हो, करते हो तो बताना, नहीं करते हो तो बताना। कल नवरात्रि है स्टार्ट हो रहे हैं, तो मतलब आप लोगों में से कौन कौन नवरात्रि ना रख रहा है। ये बोतल से ना बस मैं भरती हूँ, हम फ्रिज में रखना हमने बंद कर दिया, क्योंकि हर्षित के ना जुकाम हो गया था अभी बीच में, बुखार सा भी हो गया था, और वो ठंडा पानी छोड़ ही नहीं रहा था। तो फिर ना मैंने सारी बोतलें ना हटाई दी। फिर मैंने बोला कि रखने से कोई मतलब नहीं है, फिर फालतू में बीमार हो जाए बच्चा, तो मैंने हटा दी। और जैसे कभी हमको पीना होता है तो फिर थोड़ी देर के लिए हम रख लेते हैं, फिर पी लेते हैं। तो हर्षित के पापा को ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है खाना खाते टाइम, मतलब खाना खाने के आधे घंटे बाद पीते, खाना खाते ही नहीं पीते ना पानी। और आप लोग बताइएगा कि नवरात्रि कौन कौन रख रहा है और कैसे रख रहे हैं, मतलब कि फलाहार पे रख रहे हो या लौंग पे रख रहे हो या कैसे रख रहे हो, तो बताइएगा कि कैसे रख रहे हो। मैं तो फलाहार की ही रखूँगी, लौंग पे तो मेरे से होते नहीं बनेगा, लेकिन फलाहार पे रखूँगी। तो आप लोग भी बताइए कि कैसे रखने वाले। कर रही थी, क्लीनिंग तो हो गई है, बस है ना मैं अब झाड़ू लगानी बाकी रह गई, तो झाड़ू लगा ले रही हूँ।
क्योंकि आज है अमावस्या तो मैं यहाँ पर धुनी लगा दे रही हूँ। ये गूगल के कप हैं जो मार्केट में बने बनाए मिलते हैं, तो उन्हीं को मैं ना कपूर से जला लेती हूँ। इसके ऊपर आप है ना इलायची है, तेज़ पत्ता है, कपूर है, लौंग है, ये सारी चीज़ें डाल करके फिर और भी जला सकते हो, लेकिन मैं तो सिंपली कपूर डाल करके जला लेती हूँ और बस है ना पूरे घर के अंदर दिखा लूँगी। जहाँ से भी ऐसा लगता है कि नेगेटिव एनर्जी आने का रहता है तो वहाँ पे। और फिर सारे ना जो जब जलाते हैं ना उस समय सारे गेट खिड़की वगैरह भी खोल देने चाहिए, जिससे कि जो नेगेटिव एनर्जी है वो बाहर की तरफ जाने का उसको रास्ता मिले। तो इस तरह से ना मैं पूरे घर में दिखा दूँगी। पता नहीं होता है कुछ या नहीं होता है, लेकिन मुझे बड़ा सुकून मिलता है, मुझे अच्छा लगता है ये सब करके, तो मैं इसलिए करती हूँ। और वैसे मैंने ना ये रियलाइज़ किया है कि इससे ना इफ़ेक्ट पड़ता है। जैसे घर के अंदर कुछ नेगेटिव एनर्जी लगती है ना आपको, कि घर के अंदर थोड़ा सा आपको जैसे भारी भारी सा लग रहा है, तो आप ये कपूर के ये जला लेते हो ना गूगल कप के कप, तो बहुत अच्छा लगता है। हर्षित उठ जा बेटा, दोनों वक्त मिल रहे हैं, चल। यहाँ पर हर्षित के पापा को है ना थोड़ी थोड़ी सी छोटी मोटी सी भूख लग रही थी, तो बोल रहे थे कुछ फल रखे हैं क्या। तो फिर फल के साथ में मैंने सोचा कि चलो मेरे पास ये रखी हुई थी, तो मैंने बोला कि चलो भेलपूरी बना के इनको भेज देती हूँ। तो नीचे है ना भेलपूरी भेज दे रही हूँ पापा को और इनको। तो हर्षित का अभी भी पैर है ना एकदम ठीक नहीं हुआ है, ऐसे ही चल रहा है वो, पैर अब तक सही नहीं हुआ है बेचारे का, पैर अभी तक भी सही नहीं हुआ है उसका। और यहाँ पर ये जो बची थी, ये चिमनी चला देती हूँ, जब वो जलाती हूँ तो इसको है ना चला देती हूँ ताकि धुआं जो है वो निकल जाए। क्योंकि जितने भी खिड़की दरवाजे होते हैं सब कुछ खोलना होता है ताकि जितनी भी नेगेटिव एनर्जी है घर के अंदर वो सारी निकल जाए। यहाँ पे ना इसके अंदर भर दिया है मैंने ये डब्बे को, मतलब जब तक पैक रहता है ना तब तक तो पैक ही रखती हूँ क्योंकि ख़राब नहीं होते। लेकिन अगर एक बार खुल जाता है ना तो फिर इसके अंदर ऐसे डब्बे में भर लेती हूँ ताकि ये ख़राब ना हो और सीले भी नहीं क्योंकि ये सीन बड़ी जल्दी जाते हैं, सीलन बड़ी जल्दी आ जाती है इनमें। ये आ गया है सामान कल के लिए, खड़ा आ गया। चुनरी मंगाई थी मैंने, माला, इलायची, कुटू काटा मैंने मंगाया नहीं था लेकिन ये ले आए हैं क्योंकि कुटू काटा मेरे पास रखा हुआ था एक्चुअली, उस पर लेकर के आई थी ना। ये लौंग मैंने रिफाइंड भी मंगाया था क्योंकि सरसों के तेल में खाना नहीं बनता है ना उस दिन, मतलब नवरात्रों का जो व्रत का खाना होता है। घी मंगाया था क्योंकि अखंड जोत जलाएंगे। और इसमें क्या है, इसमें क्या है, इसमें सुपारी और ये माला। तो बस मैंने इतना ही मंगाया था क्योंकि बाकी सारा सामान तो मेरे पास ऑलरेडी है ही है, तो ये सारा सामान मंगाया था। तो जो सामान मुझे चाहिए था वो मैंने मंगा लिया क्योंकि थोड़ा बहुत सामान मेरे पास है ना पहले का ही रखा हुआ था, तो वही काम आ जाएगा। तो बस अब इस वीडियो को भी इतना ही रखना चाहूँगी। अभी बताए कितने बज रहे हैं, रात के 10:30 हो रहे हैं। ये तो आएंगे 11:30, 11, 11:30 ऐसे ही आते हैं डेली। तो चलिए अब इस वीडियो को इतना ही रखते हैं। हमारा मार्केट है ना कुछ ऐसा ही है, देर से खुलता है और देर से ही बंद होता है। तो चलिए इस वीडियो को इतना ही रखते हैं। उम्मीद करती हूँ वीडियो पसंद आई होगी, अगर आई है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। कोई भी कमेंट है, कोई भी सजेशन है तो आप कमेंट बॉक्स के थ्रू मुझे कर सकते हैं। और एक बार फिर से नवरात्रों की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। जय माता दी, राधे राधे।